डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ अलजबरा के बारे में। बेसिक नॉलेज ऑफ अलजबरा। अलजबरा को हम सभी बीजगणित के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही मैथ्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। अब जो है इस बेसिक नॉलेज ऑफ अलजबरा को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, तो इसमें दो प्रकार का क्वांटिटी होता है। पहला वेरिएबल क्वांटिटी, जिसको चर राशि के नाम से जानते हैं। वेरिएबल क्वांटिटी चर राशि के नाम से जानते हैं। तो आप जब भी अलजबरा को प्रारंभ करिएगा, शुरू करिएगा, तो सबसे पहले आपको समझना है वेरिएबल क्वांटिटी के बारे में कि चर राशि है क्या, वेरिएबल क्वांटिटी है क्या। तो इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, जो भी अक्षर हैं, ए टू जेड, मीन्स ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जो भी अक्षर होंगे, जो भी लेटर होंगे, उनको हम चर राशि के नाम से जानते हैं। चर राशि जब भी होगा वह बदलते रहता है, बदलते रहता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा x प्लस वाई, या a प्लस बी, या c प्लस डी, या m प्लस n। तो a से लेकर z तक जो लेटर आएगा, जो भी अक्षर आएगा, वह आपका वेरिएबल क्वांटिटी में आएगा, चर राशि में आएगा। तो जब भी आप अलजबरा को इस्तेमाल कीजिएगा, तो इन वेरिएबल क्वांटिटी को आपको इक्वेशन बनाते समय, ऐड करते समय, मल्टीप्लाई करते समय, डिवाइड करते समय आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरे राशि के बारे में समझते हैं, और इस वेरिएबल क्वांटिटी को ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। सेकेंड जो क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं अचर राशि। कांस्टेंट क्वांटिटी को बोलते हैं अचर राशि। इसमें आपका टोटल जो एग्जाम्पल आएगा, वे आपके डिजिट आएंगे, अंक आएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। या हम पाई भी लिखते हैं, जिसका वैल्यू पाई का 3.14 या 22/7 जो होता है। तो ये जो रहेंगे कांस्टेंट क्वांटिटी, ये बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। बट जो आपका इसके पहले हमने लिखा था वेरिएबल क्वांटिटी, जिसको चर राशि के नाम से जानते थे, वह बदलता है। तो इन्हीं दो राशि से, एक वेरिएबल क्वांटिटी और एक कांस्टेंट क्वांटिटी, इन दोनों के मेल से ही हमारा अलजबरा बनता है। तो आपका सबसे पहले ये डाउट क्लियर हुआ कि अलजबरा को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, किस तरह से लिखेंगे,
तो अलजबरा को बनाने के लिए आपको दो क्वांटिटी चाहिए। पहला वेरिएबल क्वांटिटी जिसको हमने चर राशि बोला जो कि बदलता है, और दूसरा हमने बोला कांस्टेंट क्वांटिटी अचर राशि जिसमें हमारे डिजिट्स आएंगे, और ये जो होता है ये कभी बदलता नहीं है। अब जब हम इसको एग्जाम्पल में इस्तेमाल करेंगे तो आपका डाउट और क्लियर होगा। ये बहुत सिंपल बेसिक नॉलेज है सारे स्टूडेंट्स के लिए, और आप इसको ध्यान से समझिए। जैसे मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन आया एडिंग, जोड़िए। क्वेश्चन है 1x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 5z। तो इस क्वेश्चन को जब जोड़ना है तो आपने यहां पर देखा कि यहां पर दो प्रकार के ही हमारे क्वांटिटी को दिया गया है। जो x है, y है और ये z है। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी, मीन्स चर राशि जो बदलता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि x है, y है, z है। तो ये जो है हमारा वेरिएबल क्वांटिटी है, और 1 जो डिजिट है, 2 जो है, 3 जो है, जो 5 जो है, यह हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इन्हीं दोनों को मेल से जो हमारा जो ये सीरियल बनेगा, यह जो क्रम बनेगा, इससे हमारा अलजबरा का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए हम कैसे इसको ऐड करेंगे? तो सबसे पहले सिंपल मेथड समझिए। 1x का मतलब तो समझ गए कि 1x का मतलब हुआ 1x प्लस 2x का मतलब भी होता है, इसको यदि हम और एक्सप्रेस करके लिखेंगे तो 1x प्लस 1x लिखेंगे। आप सभी के डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ बतलाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझते कि 2x का मतलब हुआ क्या। तो 2x को जब एडिंग के फॉर्म में लिखिएगा तो आपको लिखना है 1x प्लस 1x, और ये आपका 3y है। तो अब तक कहीं y इसके साथ है नहीं, तो आप यहाँ पर 3y इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर लिख दीजिए, और 5z है, आप यहाँ पर 5z को भी लिख दीजिए। अब हम ऐड करते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो अंक में 1x, अंक में 1x और अंक में 1x, 1 प्लस 1 प्लस 1 आपका 3 हो गया। तो 3 आपने लिख दिया, और ये आपका x x x, इन तीनों x के बदला में आप सिंगल केवल x लिखिएगा। तो 1x प्लस 1x प्लस 1x का मतलब आपका 3x हो गया, प्लस आपका बचा 3y और प्लस आपका बचा 5z। यह आपका एडिंग का आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने फिर एक एग्जांपल लिया 2a प्लस 3a, इसको ऐड करना है 2a प्लस 3a। तो सबसे सिंपल है कि 2a और 3a को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 कितना होगा 5, और हमारा इसमें भी a है और इसमें भी a है, तो यहाँ पर हम 5a लिख दीजिए। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ भी किसी किसी बच्चों को डाउट होता है कि 2a प्लस 3 है, तो 2 प्लस 3 तो जोड़े तो 5, और इन दोनों a के बदले में आप a लिख दीजिए, क्योंकि ऐड में ये रूल चलता है। लेकिन इसको और थोड़ा सा इस डाउट को क्लियर कैसे करेंगे कि यह सही है, तो देखिए अदर एग्जांपल से समझ रहे। इसी को हम लिखेंगे 2a प्लस 3a, हम यहाँ पे इक्वल का साइन दिए। हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर जो 2 है और यहाँ पर डिजिट जो 3 है, इसके साथ भी a है और इसके साथ भी a है। तो इस a और इस a जो हमारा वेरिएबल क्वांटिटी है, ये दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों कॉमन में से हम एक कॉमन a को लेंगे। तो जब a को लेंगे तो हमने a को कॉमन ले लिया, तो अंदर में मेरा क्या बचा 2 बचा कॉमन में, और प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। इस 3a में से भी हमने a को कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारा डिजिट क्या बचा 3 बचा। तो आप a लिखिएगा और स्मॉल ब्रैकेट 2 प्लस 3 को ऐड करिएगा तो 5 होगा, और a में जब 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको डिजिट को पहले लिखना है और वेरिएबल क्वांटिटी को लास्ट में लिखना है। a इंटू 5 का मतलब हुआ 5 है, 5a का मतलब होता है 5 इंटू a, या इसको आप 5a भी लिख सकते हैं, और यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम एग्जांपल लेते हैं, एक और तरीका समझते हैं। 7a, किसी से कहा गया कि आप 7a को एक्सप्रेस कीजिए। एक्सप्रेस 7a,
अलजबरा में 7a केवल सिंपल 7a है और इसको आपको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने का मतलब होता है विस्तार करना या एक्सपेंड करना, विस्तार करना।